बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविये बसीरत में खुशामदीद कहती हूँ। हम में से बहुत से लोग जब कुछ काम करना चाहते हैं तो बाकी उनको समझाने लगते हैं कि तुमसे पहले बहुत से लोग कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, तो तुम कैसे कामयाब हो सकते हो। ये सोचे बगैर हम छोड़ देते हैं कि उनके हालात तो कुछ भी हो सकते थे, उनकी गलती भी हो सकती थी किसी की नाकामी में, जिसकी वजह से वो नाकाम हुए हों। ये सोचते नहीं हैं हम कि किसी की नाकामी की वजह क्या थी, वजूहात क्या थी, हालात क्या थे, कोई और असबाब हो सकते हैं, लेकिन हम उसकी नाकामी को देखकर हिम्मत हार देते हैं। कोशिश करना तर्क कर देते हैं, कभी किसी की बातों में आके और ऐसा करते हैं। इसलिए कभी किसी की बातों में आके हिम्मत ना हारें, जो आप कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि ठीक है, वो होना ठीक चाहिए क्योंकि गलत काम का अंजाम आपको गलत ही मिलेगा। तो काम ठीक है तो फिर हिम्मत नहीं हारें, जहाँ हिम्मत ख़त्म होती है, हार की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती हैं। मुश्किलात के बाद ही कामयाबियाँ मिलती हैं। बकौल शायर, हर ख़ज़ां के गुबार में हमने कारवाने बहार देखा है। तो इस तरह का एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ वाक़या कि कुछ तजुर्बा किया गया कि एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर रहते थे। तो एक दिन चिड़ियाघर के इंतजामिया ने बंदरों के पिंजरे के ऐन दरमियान में छत के साथ केलों का एक गुच्छा लटका दिया। छत के साथ एक सीढ़ी इस तरह लगा दी गई कि कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़कर आसानी से केला खा सकता था। और इतने सारे केलों को देखकर बहुत से बंदरों के मुंह में पानी आ गया। सारे बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही पहले बंदर ने केला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो काफी सारा ठंडा पानी उस पर गिरा दिया गया और साथ ही इस पिंजरे में मौजूद बाकी सारे बंदरों पर ठंडा पानी गिरा दिया गया। ठंडे पानी की वजह से वो बंदर केला तोड़े बगैर ही नीचे गिर गया और बाकी सारे बंदर भी परेशान हो गए। नीचे जो बंदर थे वो सब जो थे वो ठंडे पानी की वजह से सर्दी से कांप रहे थे और नीचे बैठे रहे। लेकिन कुछ देर के बाद एक और बंदर ने कोशिश की और केला तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा, लेकिन जैसे उसने भी हाथ बढ़ाया तो उस पे भी ठंडा पानी गिरा दिया गया और साथ बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी वैसे ही गिरा दिया गया। अब तीसरे ने कोशिश की, चौथे ने कोशिश इसी तरह की, तो इसी तरह ठंडा पानी सब पर गिरा। तो अब सब कांप रहे थे, सर्दी सख्त लगी सबको। उनकी समझ में एक बात आई कि कोई भी जब बंदर केला तोड़ने की कोशिश करेगा तो सब बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। और फिर यूं ही होने लगा। जैसे ही कोई एक बंदर केला तोड़ने के चक्कर में सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता, सारे बंदर मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते, क्योंकि वो उसे केला नहीं तोड़ने देना चाहते थे। उनको तजुर्बा हो चुका था कि जब भी कोई केले की तरफ जाएगा, ठंडा पानी सब पे गिरेगा। उन्हें ये पता था कि उसके नतीजे में सब बंदरों पर ठंडा पानी गिरा दिया जाएगा। कुछ देर तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर पिंजरे में मौजूद जो बाकी बंदर थे उनको एक-एक करके बंदर को बाहर निकाल दिया गया, उसकी जगह एक नया बंदर लाया गया। अब नया बंदर जो था उसकी नज़र जैसे ही केलों पर पड़ी तो वो खुश हो गया और के लिए सीढ़ी की तरफ लपका। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ गया तो सब बंदरों ने मिलकर उससे पिटाई करनी शुरू कर दी। बेचारा बंदर परेशान होकर सबकी पिटाई से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा कोशिश की। इस बार भी बंदरों ने उसे बहुत पिटाई की। जब उसने 2-3 दफ़ा इस तरह कोशिश की, तो उसकी पिटाई के बाद उसको ये बात समझ आ गई कि जब भी वो केला तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे मार पड़ेगी। इसलिए उसने दोबारा उसके बाद कभी कोशिश ही ना की सीढ़ी पर चढ़ने की। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि केला क्यों नहीं तोड़ना। ठंडे पानी के बारे में वो उसे कुछ पता नहीं था। वो हैरान था कि बंदर खुद भी केला नहीं खाते और उसे भी नहीं खाने देते। लेकिन वो ठंडे पानी के बारे में कुछ नहीं जानता था। अब पिंजरे में से एक और बंदर को निकाल कर उसकी जगह पे भी नया बंदर लाया गया। इस नए बंदर ने भी जब केला तोड़ने की कोशिश की तो उस सब बंदरों ने उसको मिलकर मारना शुरू कर दिया। हैरत की बात ये थी कि मारने वालों में नया बंदर भी शामिल था, जिसको ये पता नहीं था कि वो क्यों मार रहा है उसे, क्योंकि उस पर तो कभी ठंडा पानी डाला ही नहीं गया था।
2-3 मर्तबा कोशिश करने पर उस बंदर को भी जब बहुत मार पड़ी तो उसकी समझ में भी ये बात आ गई कि केला नहीं तोड़ना। अब इसी तरह तीसरे बंदर को निकाला गया और उसकी जगह पे भी नया बंदर ला के रख दिया गया। अब ये बंदर भी जब इसी तरह कोशिश की, उसे भी 2-3 दफा मार पड़ी तो उसने भी ये समझ लिया कि केला नहीं तोड़ना, सीढ़ी के करीब नहीं जाना, कोशिश नहीं करनी। तो वो भी खामोश होके बैठ गया। इसी तरह करते-करते जब सारे नए बंदर थे, अब किसी एक बंदर को भी ये पता नहीं था कि जब वो कोशिश करेगा तो ठंडा पानी डाला जाएगा। लेकिन फिर भी किसी एक बंदर ने भी केला तोड़ने की वहां कोशिश नहीं की। अगर कोई कोशिश करता तो सारे मिलकर उसे पिटाई कर देते। हैरत की बात ये थी कि सारे तो मार रहे होते थे लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि वो क्यों नहीं मार रहे हैं और वो केला क्यों नहीं तोड़ना। हमारे साथ भी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ करने का सोचते हैं, तो बहुत से लोग आपकी राह में आके खड़े हो जाते हैं। आपको समझाने लगते हैं, रोकने लगते हैं कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता। तुम इसमें कामयाब कभी भी नहीं हो सकोगे। तुमसे पहले बहुत से लोगों ने ये काम करने की कोशिश की है, तजुर्बा कर चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला, तो तुम्हें क्या मिलेगा? इतने सारे लोग कुछ नहीं कर सके, तो तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम भी कुछ नहीं कर सकोगे ज़िंदगी में। तुम ये जो काम करना चाहते हो इसमें सिवाय नाकामी के कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत से लोग इन्हीं बातों में आके अपने रास्ते तर्क कर देते हैं, अपनी कोशिश तर्क कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अच्छे काम होने चाहिए वो वहीं रुक जाते हैं। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, इंसान को अल्लाह ताला ने फ़ायदा पहुँचाने के लिए के लिए दुनिया में भेजा है। वरना इबादत के लिए तो फरिश्ते बहुत थे। तो अगर आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं जिससे दूसरों की फलाह हो सकती है, दूसरों को फ़ायदा हो सकता है, हर लिहाज़ से अच्छाई फैल सकती है, तो आप ज़रूर करें। दूसरों की परवाह ना करें, दूसरे नाकाम होने वाले लोगों के हालात भी ख़राब हो सकते हैं, उनकी हिम्मत भी कमज़ोर हो सकती है, उनके और बहुत सी प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। इसलिए दूसरों की देखा-देखी काम मत किया करें। आप अल्लाह को देख के, अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के कोई भी अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह आपको उसका बेहतरीन अजर देगा। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।